हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज बाई अभय पांडे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक एडिक्शन के बारे में बताएंगे कि एडिक्शन होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मीन्स हम इसको पहचानेंगे कैसे जो है किसी भी इंसान को कोई भी इंसान कैसे एडिक्ट हुआ है, इसका ट्रीटमेंट क्या है या काज ये कैसे कहां से फैल सकते हैं। ठीक, तो वैसे ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन नॉलेज बेसिस से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर स्टूडेंट या हर उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी जानना चाहता है कि एडिक्शन क्या है और उससे बचना चाहता है कि एडिक्शन से हम बच कैसे सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि एडिक्शन होता क्या है। एडिक्शन इज अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये क्या है? ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। ये माइंड सेट, अगर आपका माइंड सेट हो जाता है जिस चीज के लिए, ये उस चीज से जो है ऐसा प्रॉब्लम होता है। ड्रग एडिक्शन इज अ कंडीशन इन विच एनी पर्सन दैट सेंस वेल मीन्स यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई भी इंसान ठीक रहना चाहता है, मतलब बिल्कुल खुशी महसूस करता है। अचीव्ड ओनली थ्रू ड्रग टेकन मीन्स हम आपको फार्माकोलॉजी बता रहे हैं, तो फार्माकोलॉजी में हम ड्रग के बारे में बताएंगे कि हम ड्रग से कैसे एडिक्ट होते हैं या कौन सी प्रोसेस है जिससे एडिक्शन हो सकती है। मीन्स हम ड्रग से कैसे हम लत लग सकती है किसी भी ड्रग की ना। तो कोई भी चीज होती है, जैसे हम स्टूडेंट हैं या कोई भी स्टूडेंट जब वो जाता है किसी अपने फ्रेंड सर्कल के पास जाता है, तो वो कभी जो है कोई भी किसी चीज से एडिक्ट नहीं है, लेकिन वो साथ में बैठा है। अल्कोहल एक दिन पिया कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन पिया कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या हुआ जब वो थोड़ा अकेला महसूस करेगा तीसरे दिन पिएगा, चौथे दिन पिएगा, 5वें दिन पिएगा, धीरे धीरे क्या है उसकी आदत बन जाएगी, वो अल्कोहल पीना स्टार्ट कर देगा और वो अल्कोहल से एडिक्ट हो जाएगा। मीन्स वो अपने लाइफ में अल्कोहल से ही खुशी महसूस करेगा कि अगर हमको अल्कोहल नहीं मिलेगा तो हम खुश नहीं रहेंगे। तो वही एडिक्शन होता है कि इसमें अगर ये कह रहा है कि केवल ड्रग के लेने से ही खुशी महसूस करने वाले कंडीशन में जो पर्सन आ जाते हैं वो क्या होता है, ड्रग एडिक्शन होता है। ठीक, तो ये मोड ऑफ एक्शन ये कैसे होता है हमारी बॉडी में या कैसे कोई इंसान एडिक्ट हो जाता है किसी चीज से, तो आइए हम जानते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जैसे जो सिग्नल्स होते हैं, नॉर्मल सिग्नल, नेचुरल सिग्नल्स जो होते हैं, वो जैसे क्या हुआ, हम बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आए अपने क्लास में, तो क्या हुआ हमको अचीवमेंट में किसी चीज का मेडल मिला या हमको कोई गिफ्ट मिले, कुछ भी मिला तो हम खुश होते हैं। ठीक, तो हमको खुशी महसूस होती है। तो लोग एडिक्ट होते हैं, किसी ड्रग को लेते हैं या कोई किसी भी चीज से करना क्यों चाहते हैं, कोई भी काम करना अपने खुशी के लिए चाहते हैं ना। तो जब उस खुशी को करने के लिए किसी दूसरी चीज की सहारा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है। तो नेचुरल सिग्नल्स जो होते हैं वो ब्रेन में जनरेट हुए। ठीक, फिर क्या हुआ, वो ब्रेन में जनरेट हुए हैं किसकी वजह से, रिवार्ड पॉइंट की वजह से। मीन्स कोई गिफ्ट मिला, कुछ भी मिला, तो वो क्या कराएगा, हमको गुड फील कराएगा। ठीक, गुड फील कराएगा तो हैप्पी, मतलब हम अपने आप को हैप्पी महसूस करेंगे कि हम खुश हैं। ठीक, ये गुड कैसे, ये डोपामाइन एक केमिकल होता है जो ब्रेन से सिक्रेट होता है जिससे हम खुशी महसूस करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान एडिक्ट है किसी ड्रग से तो क्या होगा, ड्रग एब्यूज। अगर किसी ड्रग से कोई इंसान एडिक्ट है, मीन्स लत लग गई है उस ड्रग की, तो क्या होगा, थ्रेशोल्ड जो है, थ्रेशोल्ड इंक्रीज होगा। अगर थ्रेशोल्ड इंक्रीज होगा तो उसमें क्या होगा, रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स इसमें नहीं कह सकते हैं, इसमें डोपामाइन सिक्रेट होगा, ब्रेन में डोपामाइन सिक्रेट होगा, तब भी वो गुड फील करेगा और हैप्पी जो है हैप्पी महसूस करेगा। ठीक, ये होगा कैसे, जैसे जब थ्रेशोल्ड जो है ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो ये रिपीटेड यूज करेगा। किस चीज का रिपीटेड यूज करेगा, किसी भी ड्रग का रिपीट, बार बार रिपीट यूज करेगा, तो जिससे क्या होगा, ड्रग टॉलरेंस हो जाएगा। मीन्स जो ड्रग की कंसंट्रेशन है बॉडी में वो बढ़ जाएगी। जब ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगी तो वो नॉर्मल कंसंट्रेशन पे ड्रग काम नहीं करे, तो हमको बार बार जो है खुश होने के लिए ड्रग का सहारा लेना पड़ेगा। सीधी सादी लैंग्वेज में हम आप लोगों को बताएं कि जैसे हम कोई चाहते हैं किसी चीज से खुश रहना, तो हम अभी हमने आपको बताया था कि क्या हुआ, जो अल्कोहल है, अल्कोहल एक दिन लिए
खुशी मिली, थोड़ा दिक्कत हो रही थी, 2 दिन लिए, 3 दिन लिए, 4 दिन लिए, लगातार अल्कोहल ले रहे हैं, फिर क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि बिना अल्कोहल के लगेगा कि उनकी लाइफ अधूरी है, या वो उनसे जो है डिफरेंट कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी बॉडी में, जिससे उनको अल्कोहल मजबूरन लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वो उस चीज से एडिक्ट हो गए, मींस अल्कोहल से वो इंसान एडिक्ट हो गया है, वो लत लग गई है उसको। तो ये हो गया एडिक्शन, मींस ये इस कंडीशन में होता है जब कोई भी दवा हम खाते हैं तो बार बार दवा खा रहे हैं, किसी चीज की दवा खा रहे हैं, तो दवा खाएंगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी हमको वो दवा खाने बिना खाए हम रह ही नहीं पाएंगे। जैसे क्या होता है, किसी का सिर दर्द होता है, ठीक, तो लोग नॉर्मल सिर दर्द हुआ तुरंत पेन किलर खा लेते हैं, ठीक, तो क्या होता है, हम एडिक्ट हो गए हैं, आदी हो गए हैं दवा खाने की, हैं, हमें जो है सिर दर्द हुआ हम दवा खाए, हमारा पेट दर्द हुआ हल्का हम दवा खाए, कुछ भी होती है तुरंत हम दवा खा लेते हैं, तो उस दवा से हम आदी हो जाते हैं। तो वो दवा क्या करती है, वो मेडिसिन क्या करती है, वो टॉलरेंस क्रिएट कर लेती है हमारी बॉडी में, मींस कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग जो है जो ज्यादा हो जाए वो टॉलरेंस क्रिएट कर लेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को टॉलरेंस के बारे में भी बताएंगे कि टॉलरेंस होता क्या है, इसमें बताएंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, वैसे टॉलरेंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक। अब ये सब हम जैसे कोई भी इंसान एडिक्ट है किसी चीज से, तो हम उसको पहचानेंगे कैसे कि वो इंसान एडिक्ट है। तो आइए देख कुछ जो है पॉइंट हैं, जैसे वो क्या होगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। आइसोलेटेड मींस क्या, वो अकेलापन महसूस करेगा, मींस वो अकेला रहना चाहेगा, भीड़ में जैसे 4-5 फ्रेंड हैं वो उनके साथ नहीं रहना चाहेगा, वो सोचेगा कि हम एकांत में रहें, शांति से रहें। तो क्या होगा, तो हम जानेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं इस बंदे को किसी भी ड्रग से या किसी भी चीज से जो है लत लग गई है किसी चीज की, इस वजह से ये आइसोलेट हो रहा है, ग्रुप से आइसोलेट हो रहा है, या कहीं से मींस हमेशा शांत रहता है, अकेलापन महसूस कर रहा है। अगर कोई भी बंदा, तो समझ लीजिए वो किसी ना किसी चीज से जो है एडिक्ट है। निगेटिव एक्टिविटी, जब हम निगेटिव नकारात्मक काम करेगा, क्योंकि क्या करेगा, अगर चोरी करने लगेगा, जैसे कोई भी दवा हमको, अगर हमको जिस चीज से हम एडिक्ट हैं, तो वो चीज हमको पाने के लिए नॉर्मल सिचुएशन में तो हमको 2-3-4 बार मिल जाएगा, लेकिन हमें जब रेगुलर जरूरत होगी तो क्या होगा, हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाएगी, जो हमको निगेटिविटी खींचेगी कि चलो चोरी कर लेते हैं, चोरी करके जो है तो हम सामान खरीद लाते हैं, उसके बाद जो है दवा खरीद लाते हैं, कुछ भी खरीद लाते हैं जिस चीज से एडिक्ट हुए हैं, उसके बाद फिर हम जो है उस अपने इच्छा को पूरा करते हैं, तो उसके अंदर निगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाएगी, वो नकारात्मक की तरफ जाने लगे। ड्रॉप इन अटेंडेंस में वो फोकस नहीं कर पाएगा अपने किसी भी काम में। अगर वो क्लास में पढ़ रहा है स्टूडेंट तो क्लास को बंक करेगा, अगर वो ऑफिस में काम कर रहा है तो ऑफिस में उसका जो है परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा जो कि एडिक्शन से पहले था, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगेगा, इधर उधर भटका रहेगा दिमाग। तो क्या होगा, ये ड्रॉप इन अटेंडेंस अपने अटेंडेंस में वो ड्रॉप करेगा, या परफॉर्मेंस उसकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। लॉस ऑफ कंट्रोल, अपने सेल्फ कंट्रोल को वो खो देगा। जैसे कोई भी इंसान अगर सेल्फ कंट्रोल को खो दिया, बार बार में गुस्सा हो जा रहा है, या किसी भी कंडीशन में जो है वो जो नहीं करना चाहिए वो कर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जान जाइए वो किसी चीज से एडिक्ट हो गया है जिसको छोड़ नहीं पा रहा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है अटेम्प्ट टू गेट मोर ड्रग। अगर जो है ये सारे कंडीशन हो गए, उसके बाद क्या होगा, वो हमेशा प्रयास करेगा उससे ज्यादा चीजें लेने की, क्योंकि क्या है, अगर ड्रग की बात है तो ज्यादा ड्रग लेगा। क्योंकि हम फार्माकोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो फार्माकोलॉजी में क्या हम ड्रग के बारे में बताएंगे, तो अगर वो ड्रग से एडिक्ट हुआ है तो वो प्रयास करेगा कि हमको ज्यादा ड्रग मिले। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हमें किसी में दिखते हैं तो ये समझ जाइए कि वो ड्रग से एडिक्ट है, हम ड्रग बता रहे हैं। जब ये सारे सिम्टम्स किसी में दिखते हैं तो ये समझ जाइए कि वो इंसान किसी न किसी चीज से जो है एडिक्ट है, जरूर एडिक्ट है। अब कौन कौन से ऐसे ड्रग हो सकते हैं जिससे हम एडिक्ट हो सकते हैं, या जो लत लग सकते हैं जिसका हमको यूज नहीं करना चाहिए अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता है। अच्छा, हमें जो प्रिस्क्रिप्शन की ड्रग होती है उससे भी लत लग सकती है। जैसे डॉक्टर ने कोई दवा प्रिस्क्राइब किया कि 1 हफ्ते खानी है, हमने 1 हफ्ते की बजाय 15 दिन खा ली, तो क्या होता है, हम उस दवा के आदी हो जाते हैं। तो प्रिस्क्राइब्ड और नॉन प्रिस्क्राइब्ड दोनों ड्रग की जो है लत लग सकती है।
अब जैसे इसीलिए कोई भी ड्रग बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बिना सलाह के डॉक्टर के, फिजिशियन के नहीं खानी चाहिए। अगर फिजिशियन ने कहा है 1 हफ्ते तो उसको 1 ही हफ्ते खानी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं खानी चाहिए। अगर कुछ दिक्कत होती है तो डॉक्टर को जाइए दिखाइए, फिर उसके बाद फिर अपना इलाज कराइए। फिर एग्जाम्पल में कौन कौन से ड्रग है, जैसे कोकीन है, ठीक। कोकीन को अगर हम रेगुलर लेंगे, बार बार लेंगे, तो हमें कोकीन की जो है एडिक्ट हो जाएंगे। कोकीन का काम क्या होता है, पेन को कम करता है, ठीक। ये जो है, फिर बात आती है अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल का बार बार ज्यादा यूज कर रहे हैं तो अल्कोहल जो है हमें एडिक्शन काज करती है। स्टिमुलेंट जो सीएनएस को स्टिमुलेट करते हैं, जैसे चाय है, हम जो चाय सुबह ये शाम पे चाय क्यों पीते हैं, ताजगी के लिए पीते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिल जाए। तो ये क्या करता है, सीएनएस को स्टिमुलेट कर देता है, हमारे अंदर जो है एनर्जी क्रिएट करता है। तो जितने भी स्टिमुलेंट ड्रग होते हैं वो सब एडिक्शन काज कर सकते हैं, इसलिए हमको इस चीज से बचना चाहिए। अगर हम चाय सुबह पी रहे हैं, शाम पी रहे हैं, कंटिन्यूसली यही प्रोसेस चल रही है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस दिन हमको चाय नहीं मिलेगी उस दिन हम एडिक्ट हो जाएंगे। हम उस दिन हमें हमारी बॉडी में कोई ना कोई ऐसी चीजें आ जाएंगी जिससे हमें दिक्कत होने लगेगी। फिर एंटी एंजाइटी कैटेगरी की जितने भी ड्रगें होती हैं वो सब एडिक्शन काज कर सकती हैं। मूड स्टेबलाइजर, मूड को फ्रेश करने वाली जितनी भी ड्रग होती हैं, कोई भी अगर सहारा हम लेते हैं अपनी खुशी के लिए, अगर किसी भी दूसरे सहारे से, दूसरे प्रोसेस से, या किसी ऐसे बाहरी चीज से, जैसे ड्रग हो गया या फोन देखना हो गया या अल्कोहल पीना हो गया, अगर हम इन सारी चीजों से अपने आप को खुश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन में वो हमको एडिक्ट कर देगा, आदी हो जाएगा, उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, ठीक। फिर लेनावीज क्या होता है, जैसे हम भांग, धतूर या अफीम ये सब का यूज जो करते हैं, ये सब भी एडिक्शन काज करते हैं। इन सारी चीजों से हमको बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें क्या हैं, हमको एडिक्ट कर सकती हैं, हमें जो है हम लत लग सकती है उस चीज की। ये तो हो गई बात एडिक्शन की जो है ड्रग की, कौन कौन से ड्रग। अब बात आती है ट्रीटमेंट। कोई एडिक्ट हुआ है तो हम उसको बचाएं कैसे, कि वो ठीक कैसे होगा। तो फाइंड आउट काज, पहले काज ढूंढो, रीजन ढूंढो कि किस वजह से वो बंदा एडिक्ट हुआ है। तो रीजन क्या होगा, फैमिली रीजन भी हो सकता है, फ्रेंडशिप रीजन भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी वजह से वो एडिक्ट हुआ हो बार बार। तो कहीं ना कहीं वो रीजन ढूंढो किस वजह से वो हुआ है। अगर वो रीजन आपको पता चल गया तो उस रीजन को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करो, हम उस चीजों से बचें तो हम जो है बच सकते हैं एडिक्शन से। लव एंड सपोर्ट, जैसे कोई आपके घर में अगर कोई एडिक्ट हुआ है, किसी चीज से आदी हुआ, तो उसको डांटो नहीं कि डांट रहे हैं, डांटने से वो छूटेगा नहीं, उसको सपोर्ट करो, उसको मोटिवेट करो, उससे इसकी चीजों से बताओ ये सारी चीजें गलत। कहीं ना कहीं एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो बच सकता है। और क्या होता है, माहौल पे भी डिपेंड करता है कि हम किस माहौल में रहते हैं। अगर हमारा माहौल अच्छा नहीं है तो हम अच्छे नहीं होंगे। अगर हमारा माहौल अच्छा है, अच्छे लोगों के साथ रहे, तो कहीं ना कहीं हम एडिक्ट नहीं होंगे चीजों से। तो अगर हम गलत लोगों के साथ रह रहे हैं तो हमें बचना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो एडिक्ट हो किसी चीज से, हमें उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए। ये सब हमारे माइंडसेट का ही खेल है। अगर हम दिमाग में सोच लिए कोई भी चीज कि हमको ये चीज करना है तो हम वो करते हैं किसी भी कंडीशन में। अगर ये हम सोच लिए कि हमको नहीं करना है तो कुछ भी हो जाए हम उस काम को करने से बचते हैं। तो ये सारी चीज जो है माइंडसेट को अपने आप में इस तरह से सेट करना चाहिए कि ये सारे जो एडिक्शन के जो कारण है उससे हम बच सकें। और प्रयास करिए कि हम किसी भी चीज से एडिक्ट ना हो, क्योंकि एडिक्ट होने पे क्या होगा, हमें दिक्कत आ सकती है अगर वो चीज किसी सिचुएशन या किसी कंडीशन में नहीं मिले। तो ये तो बात हो गई ट्रीटमेंट की। अब बात आती है टॉलरेंस। जैसा हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि टॉलरेंस होता क्या है। टॉलरेंस मींस यही होता है कि जब हमारी बॉडी में किसी भी ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, कोई भी चीज कैसे, जैसे हमने पैरासीटामोल की दवा खाई 500 mg, तो अगर हम 500 mg की दवा खा रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि 500 mg से कम की जो ड्रग होगी हमारे बॉडी में पैरासीटामोल की, वो काम नहीं करेगी। तो ड्रग का कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो जाता है जिससे वो टॉलरेंस काज कर लेता है। ये तो हो गई टॉलरेंस की बात, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। इस वीडियो में एडिक्शन के बारे में हम आप लोगों को अच्छे से बताए। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू क्लास।